TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। प्रिय मित्र, आज के एह दिहल समय में हमने के विचार करे के 4 गो भजन के ऊपर, और उ भजन है 64, 65, 66 और 67। भजन 64 के मुख्य विषय है कि बुराई लागेला कि जय पा गइल, पर दुष्ट पर परमेश्वर पर दंड के आज्ञा पड़ चुकल बा। इहो भी दाऊद की जिंदगी से मिलल जुलल बा, पर कोनो विशेष स्थिति से ई कहल कठिन बा। भविष्य के ओर दृष्टि करत देखला पर ई महाक्लेश काल के यहूदी संत से मिलल जुलल बा। ई महाक्लेश में यह गीत के गावत भविष्य के ओर दृष्टि लगौले रहब। अब तक अध्ययन सबके पश्चात राउर स्वाभाविक उद्गार हो सकता। महाक्लेश काल पर अतना सब भजन, जी हाँ, यह ही ऐसन, और ई विश्वास करी ओ दिन में ये सभन के बड़ आवश्यकता पड़े वाली बा। और ये खाली फिर हमरा और रउआ खातिर ई एगो उत्तम भजन भी है। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली, और जकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नइखे उ कृपया ध्यान से सुने, और जकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल बा उ कृपया हमरा संगे निकाल ले। भजन संहिता की किताब 64 अध्याय के 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। हे परमेश्वर, जब हम तोहार दोहाई दी तब हमार सुना। शत्रु के आतंक से हमरा जिंदगी के रक्षा करा। कुकर्मी सब के जाल बिनला से तथा षड्यंत्र रचला से, अनर्थकारी सब के हुलड़ से हमरा के छिपा ला। मित्र, एक खाली फेर दाऊद परमेश्वर से लुकाए खातिर चिरौरी विनती कर रहल बाणे। दाऊद ई प्रार्थना बार बार करत रहल बाणे। कैसन सुघर आदर्श है ई, विपत्ति के समय कतही औरी मत जा। दाऊद हरदम ही परमेश्वर के पास जात बाणे। उनका खातिर तो एकमात्र शरण प्रभु ही रहन। सर्वोच्च परमेश्वर महाक्लेश में इसराइल के पास भी प्रार्थना के सिवाय और कोनो रास्ता ना रह गइल रहे। ई छोट गीत दाऊद के परमेश्वर पर अटूट विश्वास की गवाही के साथ खत्म होता। तब सब मनुष्य डराई हैं और परमेश्वर के काम के पेश करी हैं, यानी कि घोषणा करी हैं, और उनका व्यवहार के समझी हैं। भक्त प्रभु में आनंदित होखा और उनका शरण में आवा। शुद्ध दिल से या निष्कपट दिल वाला सब मनुष्य प्रभु के महिमा करा। जब हम संसार और संचार के चलन पर दृष्टि करी न जा तो हमनी के यही निचोड़ पर पहुंची न जा कि हम ना तो कोनो शासक और न कोनो नेता पर आशा रखी जा, न हमनी के आशा विज्ञान पर। इस सब कबहू न कबहू विफल हो जाई। हम तो बस अब उहे कर सकिना जबकि दाऊद कहले, और आखिरी में इसराइल राष्ट्र करत पावल जई हैं। आपन आंख ऊपर उठावा। आज हमनी के
एकमात्र आशा परमेश्वर ही हमें। आई अब देखल जाओ श्रोता मित्र भाई बहन, यानी कि एक नजर डाली जा भजन 65 और 66 पर। ई दोनों ही मिलेनियम गीत ह। भजन 65 के लेख मुख बजावे वाला खातिर दाऊद के एगो गीत। एकरा के पूर्ण स्थापना के गीत कहल जा सकता। सब चीज सब के पूर्ण स्थापना पतरस प्रेरित यहूदी सब के पास लौट आई हैं, जौन से कि रउर पाप मिट जाओ और ई प्रभु रउआ के आराम के समय प्रदान करस। तब वो पुनः निर्धारित मसीह के अर्थात मसीह यीशु के रउआ सबन के पास भेजी हैं। ई जरूरी बा कि ओहनी सबके पूर्ण स्थापना के समय तक स्वर्ग में रहे, जेकरा बारे में परमेश्वर प्राचीन काल से अपना पवित्र नबी सब के मुख से बोलत रहले। सब चीज के पूर्ण स्थापना के अर्थ ई मत लगा ली कि सब कर उद्धार हो जाई। एगो जाति बा जौन की यह भाग के अपना विश्वास मत के आधार बना रखले बाणे। उ राह से भटक गइल बाणे तथा एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाओ ओहनी जाना पथ भ्रष्ट हो गइल बाणे। यहाँ ओ सब के पुनः स्थापना के बखान बा। ई ओ सब में कौन या का सम्मिलित बा। फिलिपियो के मसीही सब के चिट्ठी लिखत पौलुस प्रेरित लिखले अध्याय 3 के 8 पद में, हम मसीह यीशु के जानल सबसे उत्तम लाभ समझिना और यह ज्ञान के तुलना में हर चीज के हानि ही मानिना। का अर्थ रहे उनकर हर चीज कहे के समस्त सृष्टि कबहू ना। तब हर चीज एगो सीमित अभिव्यक्ति है। नबी सब इसराइल के पूर्ण स्थापना के उल्लेख कैले रहन। कतही भी दुष्ट पापी सब के पश्चाताप और मन परिवर्तन और धार्मिक बनावे के संकेत पवित्र शास्त्र में नहीं खे। हे परमेश्वर, तोहरा खातिर हम सियोन में स्तुति करीना। तोहरा खातिर हम मनत पूरा करब। पृथ्वी सब तोहार स्तुति गीत गाई। मित्र, यहाँ सियोन के अर्थ स्वर्ग ना है, सियोन ही है। ई पृथ्वी पर उ भौगोलिक जगह है, एगो पहाड़। मित्र, त एकरा बारे में औरी जानकारी खातिर वह हमारा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। भजन संहिता के किताब 65 अध्याय के 4 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। काहि धन्य बाणे उ जेकरा के तू चुन के अपना निकट ले आवेलन कि तोहरा आंगना में वास करे। हम तो तोहरा भवन के, तोहरा पवित्र मंदिर के उत्तमता से तृप्त हुई हैं। छोड़ावल गोइल विमुक्त राष्ट्र के हर्ष हुलास देखी। आसपास के सब प्रकृति गीत में फूट निकले ले। बड़ा ही सुघर फोटो हई। चारों ओर शांति विराजत हुई कि ना। मित्र, आई अब एक नजर भजन 66 भी प्रमुख बजाए वाला के सौंपल गइल, पर ई स्तुति प्रशंसा के गीत ह। ई वेदना खातिर बहुते ही खास गीत ह। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओ में देखी भजन संहिता के किताब 66 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। हे सब पृथ्वी के सब लोग परमेश्वर के जय जयकार कर लोग। मित्र, ई ओह दिन के फोटो है जब भविष्य में इसराइल के उनकर देश दे दिहल जाई। ओह दिन इसराइली बलिदान चढ़ई हैं। का है एकर स्पष्टीकरण? पुराना नियम में बलिदान चढ़ई हैं और मुड़ के देखी हैं
भूतकाल के ओर मसीह यीशु के आगमन। पहला आगमन के ओर प्रत्येक बध कइल जा रहल मेमना ओ मेमना के ओर इशारा करता, जौन की परमेश्वर के मेमना हमें, जौन की जगत के पाप उठा ले जाले। मित्र, आई अब देखल जाओ भजन 67 के मिलेनियम के खातिर स्तुति, प्रशंसा और आशीष के बखान बा। ये अनेक छोट भविष्यवाणी भजन में से एगो है। एकरा में केवल 7 पद बा। पवित्र शास्त्र में संख्या सबके निश्चित महत्व बा। 7 के गिनती सिद्धता के तना हाँ पूर्णतः गिनती जरूरी बा, और जहाँ पूरा बा वहाँ सिद्धता तो होइए जाई। ये भजन में यह पृथ्वी के विषय परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य और उनकर अभिलाषा के एगो प्रकाशन है। ई परमेश्वर के आगामी राज के विषय एगो महान गीत है। कुछ लोग एकरा मिशनरी गीत भी कहले बाड़े, पर ई एगो मिशनरी गीत ना है, काहे कि एह गीत में चर्च यानी कि गिरजा घर अर्थात कलीसिया के ओर संकेत कतही भी नहीं खे। भजन में साधारणतः कलीसिया के उल्लेख या संकेत। भजन 67 एगो नबुअती गीत है। ई एकरा में इस युग के पूरा आगामी युग के दृष्टि से मालूम होता। मिलेनियम राज में ई विश्व परिवर्तित हो चुकल हुई। परमेश्वर के आशीष बिना रुकावट के उतरत रही और पूरा विश्व परमेश्वर से डरात रही। धरती पर पड़ल श्राप जात रही और स्तुति प्रशंसा होत रही। मित्र, एगो अलग किस्म के बात भइल करी। खुद के ऊंचा विद्वान दर्शावे की उपक्रम में ऐसन अनेक पवित्र शास्त्र सामने के प्रारंभिक नियम के ही भुला दिले बाड़े, और उ सरल नियम ई है। सब के सब पवित्र शास्त्र हमनी के खातिर दिहल गइल बा, पर समस्त पवित्र शास्त्र हमनी के लक्ष्य कह के नहीं के दिहल गइल। ई गीत हमनी खातिर है, पर ई गीत हमनी के अपना ऊपर लागू ना कर लेवे के चाहिए। एकरा के समझ ली। व्याख्या के एगो विज्ञान बा। एकरा नियम के अनुसार व्याख्या आखिरी निर्णायक तथा निश्चित भइल करेला। ई एगो साँचा जैसन है। ई मौलिक है, अर्थात पवित्र शास्त्र ओ विषय पर बस एक ही बात करेला, व्याख्या। कोनो भी विषय के व्याख्या एक से अधिक नहीं हो सकत। प्रिय मित्र, यदि रुआ एकरा के सही राखे चाहतानी त उदाहरण के खातिर यदि हीरा के व्यवहारिक रूप से मूल्यांकन होखे के बा त जरूरी बा कि एकरा के तकनीकी बारीकी से तराशल जाओ और ओकरा के बढ़िया से जड़ल जाओ और तब ओह अंगूरी में पहनल जाओ। अब ओह हीरा के बारे में कल्पना करी। उ बहुते बड़ आकार के बा, उच्च कोटि के ह और सुगर रीति से तराशल गइल बा। ई केवल प्रदर्शनी के ही जोग बा, बस शोकेस में रखल लोगन के प्रशंसा जमा करला और कुछ ना। ओकरा से केहू के कोनो तरीके लाभ नहीं के हो सकत। पवित्र शास्त्र भी ऐसने ही है। ओकरा के खास स्थान देवे जाए के आवश्यकता बा, अन्यथा ओ हीरा जैसन चीज बन के रह जाई। पवित्र शास्त्र के सही स्थान पर सजावल आवश्यक बा और उ स्थान है उनकर प्रमुक्ति। मित्र, रुआ एकरा के अपना जिंदगी में कैसे लागू करब? यदि यह भजन के पढ़त रुआ के ओकरा से कोनो संदेश प्राप्त होला तो एकरा में रुआ खातिर एगो संदेश निहित बा। प्रकाशन ग्रंथ में मसीह यीशु 7 कलीसिया से बातचीत करत हैं। उनका संदेश के एगो स्थानीय व्याख्या रहे और स्थानीय प्रयुक्ति भी। प्रभु आपन संदेश
उत्तम करत कहले, जेकरा किने कान बा उ सुन ले। उ सातों संदेश में हमनी में से प्रत्येक के खातिर एक एक गो प्रयुक्त निहित बा। भजन 67 मिशनरी गीत ना ह, पर एकरा में कुछ महान सिद्धांत मिलल बा जेकर संबंध परमेश्वर के मिशनरी कार्यक्रम से बा, जेकरा में हम और रउआ शामिल बानी जा। ये गीत के अनेक रोचक पक्ष सब के अब हमनी के संक्षेप में देखे के। ए गीत में आशीष बा शब्द 3 हाली राउर सराहना करे, 4 हाली प्रयुक्त बा, तब 3 आदमी या समूह के उल्लेख बा। पहल का ह परमेश्वर 15 हाली और एकरा में त्रिएक के संकेत बा। दूसर का ह इसराइल राष्ट्र जौन की हम सर्वनाम के द्वारा प्रकट बा, एकर उल्लेख 9 हाली भइल बा। तीसर का ह फिर 3 हाली राष्ट्र शब्द के उल्लेख 9 हाली भइल बा। ये शब्द के अर्थ हो सकता विदेशी अथवा भिन्न, यानी कि अलग पृष्ठभूमि के लोग अथवा समाज के अलग स्तर के लोग। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओह में देखी भजन संहिता के किताब 67 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। हे परमेश्वर, हमरा पर अनुग्रह कर और हमरा के आशीष द, अपना मुंह के प्रकाश हमरा पर चमकावा। मित्र, ये पद के संबंध पवित्र त्रिएक से बा। ये हमने के इसराइल के निर्जन प्रदेश के यात्रा के दिन के ओर ले जाता। ये आशीर्वाद वचन परमेश्वर उनका ओह यात्रा के तैयार में कैले रहन। गिनती 6 अध्याय के 24 और 26 पद। प्रभु तोहरा के आशीष देश और तोहरा रक्षा करस। प्रभु अपना मुख के प्रकाश और तोहरा पर अनुग्रह करस। यहोवा अपन मुख तोहरा ओर करस और तोहरा के शांति देश। मित्र, प्रभु के उन्मुख होखे के बखान पवित्र आत्मा के क्रियाशीलता के ओर एगो संकेत है। कुछ इस्राएली शिक्षक परमेश्वर के मुख के अर्थ मसीह यीशु से लगावलन। अतः यहाँ हमनी के सामने 3 गो पक्षीय आशीर्वाद दिहल गइल बा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा। यह आशीष वचन के समापन पद 27 में उ एह तरी इसराइली खातिर हमरा से प्रार्थना करे और हम ओहनी लोग के आशीर्वाद प्रदान करब। ई कहाला हारून के आशीर्वाद और एकर पूर्ति हुई मिलेनियम राज में। 2 पद एह तरी से बता रहल बा कि तोहार गति पृथ्वी पर और तोहार उधार सब जाति पर प्रकट होखे। मित्र, जब तक इसराइली अपना धरती पर लौट ना आई हैं, पृथ्वी पर शांति के स्थापना हो ही नहीं के सकत। हाँ, आज इसराइली तो अपना जमीनी पर आ रहल बने, पर उ परिस्थिति एकदम अलग हुई जब खुद प्रभु ओहनी लोग के अपना जमीनी पर ले आई हैं। जब वो दिन आई तब इसराइल उहे करत देखल जाइ हैं जेकर उल्लेख एशिया नबी कैले रहन। आकाश जय जयकार करे, पृथ्वी हुलसित होखे और पहाड़ आनंद के गीत गावे, काहे कि प्रभु अपना प्रजा के संतावना देले बाड़न। सियोन ई कहत रहे, प्रभु हमरा के छोड़ देले बाणे, प्रभु हमरा के भुला देले बाणे। का ई हो सकता कि कोनो महतारी अपना दूध पियत बच्चा के भूल जाए, या कोनो अपना ही गर्भ से जन्मल बेटा पर दया न करे? चाहे ई भूल जाए तो भूल जाए, पर हम तोहरा के ना भुलाई। देख, हम तोहर नाम अपना तरहथी पर खोद के लिख लेले बानी। तोहर शहर पना निरंतर हमरा सामने बा। प्रिय मित्र, परमेश्वर इब्राहिम के विश्वास के चलते आशीष दिहलन और उनका से प्रतिज्ञा भी कैलन, हम
तोहरा द्वारा एगो महान राष्ट्र पैदा करब, तोहरा के आशीर्वाद देब और तोहार नाम अतना महान बनाई कि ऊ कल्याण के स्रोत बन जाई। जी तोहरा के आशीर्वाद देला ओकरा के हम आशीर्वाद देब, जे तोहरा के श्राप दीही हम ओकरा के श्राप देब। तोहरा द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करी है। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।